16वीं शताब्दी बंगाल। एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने अपने ही साथी के द्वारा किए गए विश्वासघात के बाद भी अफगान पठानों को बार बार धूल चटाई। मुगल आक्रांता जलालुद्दीन अकबर भी उनके राज्य की ओर आंख तक उठा ना पाया था और रानी ने अपने राज्य की स्वतंत्रता व सार्वभौमत्व को अखंड रखा। परंतु यह सब उन्होंने किया कैसे? अपने इतने छोटे से राज्य को पठानों की विशाल सेना से सुरक्षित रखना वे कैसे संभव कर पाई होगी? आज के पश्चिम बंगाल के हुगली व हावड़ा प्रांत यानी 16वीं सदी का भूरिश्रेष्ठ राज्य, जो भुरशुट से भी जाना जाता था। राज्य के 3 मुख्य किलों में से एक किला पंडुआ बसंतपुर और वहाँ के सेना नायक ब्राह्मण परिवार के दीनानाथ चौधरी। पुत्री भवशंकरी को पिता दीनानाथ ने बचपन से ही तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी में सुप्रशिक्षित किया। युद्ध नीति, राजनीति, कूटनीति का भी शिक्षण दिया। भवशंकरी कई बार युद्ध भूमि में अपने पिताजी का साथ भी देती। वे राजवल्लभी चंडिका देवी की भक्त थी और कहा जाता है कि देवी चंडिका ने उन्हें तलवार के साथ सदा विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। एक दिन वन में शिकार अभ्यास के समय जंगली भैंसों के एक झुंड ने उनकी ओर धावा बोल दिया और तब उन्होंने पलक झपकते ही भाले के अचूक वार से भैंस को बीन दिया और बाकी के झुंड ने दिशा बदल दी। और यह पूर्ण घटना को भूरिश्रेष्ठ के राजा रुद्र नारायण ने वन मार्ग से पसार होते हुए देखी और भवशंकरी से प्रभावित हो उन्होंने मन ही मन में उनसे विवाह करने का निर्णय किया और राज विवाह हुआ। रानी भवशंकरी पत्नी के साथ राजा की साथी व सलाहकार भी बनी। राजा रुद्र नारायण ब्राह्मण भारद्वाज वंश के स्थापक कृष्ण राय के पौत्र थे। विवाह के बाद रानी ने राज्य संचालन में राजा का भरपूर सहयोग दिया। कई मंदिर निर्माण कार्य करवाए। राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। राज्य के प्रत्येक परिवारों में से समर्थ युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। सेना को हर एक मोर्चे पर सशक्त किया गया ताकि राज्य की सीमाओं का रक्षण किया जा सके। एक सशक्त महिला सेना तैयार की गई। राज्य की सीमाओं का भी विस्तार हुआ। पठानों के प्रतिकार के लिए बिहार, उड़ीसा और अन्य राज्यों के साथ संधि भी की गई। किलों का नवीनीकरण भी किया गया। वहां सेना की छोटी टुकड़ियां भी तैनात की गई। छोनापुर किले से एक सीधी सुरंग का निर्माण करवाया गया जो बशरी गांव के एक मंदिर में खुलती थी, जो युद्ध के संकट में निकास का मार्ग बन सके। दूरदर्शिता व धर्मनिष्ठा का प्रमाण। उस बीच रानी ने पुत्र प्रताप नारायण को जन्म दिया, पर वे जब मात्र 5 वर्ष के थे तब राजा रुद्र नारायण की मृत्यु हो गई। गहन दुख में रानी सती होना चाहती थी, परंतु राज्यों के सामंतों ने उन्हें अपने पुत्र व एक रानी का राज्य के प्रति उत्तरदायित्व की पूर्ति के हेतु रोक लिया और कर्तव्यनिष्ठ रानी ने अपना दायित्व, राज्य की धुरा अपने हाथों में ले ली। उन्हें राजनैतिक परिस्थितियों की अवधारणा तो थी ही। उस बीच एक दिन रानी अपने 2 विश्वसनीय, एक सेनापति चतुर्भुज चक्रवर्ती और दूसरे मंत्री दुर्लभ दत्ता और शक्तिशाली महिला अंगरक्षकों के साथ कस्तसनगढ़ के महादेव मंदिर में पूजा की अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर पहुंची। उस ओर पठान उस्मान खान भूरिश्रेष्ठ राज्य पर आक्रमण कर रानी व राजकुमार को बंदी बना राज्य हड़पने की ताक में था। रानी को भी उस बात की भनक थी, तभी तो वे बिल्कुल सतर्क, पूजा के समय भी योद्धा की वेशभूषा में ही थी। परंतु उनका सेनापति चतुर्भुज चक्रवर्ती ही भूरिश्रेष्ठ का राजा बनने की लालच में उन पठानों से जा मिला था। योजना के अनुसार उसकी नाक के नीचे से ही लगभग 200 उत्कृष्ट प्रशिक्षित पठान सैनिक जंगलों के मार्ग से हिंदू संतों की वेशभूषा में भूरिश्रेष्ठ की सीमा में प्रवेश कर गए। परंतु रानी को अपने गुप्तचरों से यह जानकारी मिलने पर उन्होंने सैनिकों को जंगलों में तुरंत तैनात कर दिए और पूजा पूर्ण होने तक वे मंदिर में ही रुकी। उस बीच उन पठानों ने मंदिर और पास में स्थित महादेव के अखाड़े पर भी आक्रमण कर दिया और तब रौद्र रूपी रानी स्वयं, अखाड़ा के भक्त और सैनिकों ने मिलकर उन एक एक पठान की वहीं पर बलि चढ़ा दी और वह मंदिर आज भी वहां स्थित है। घटना के अगले दिन ही रानी ने राजधानी पहुंच कार्यभार संभाला। चतुर्भुज चक्रवर्ती को प्रमाण के अभाव में दंड तो ना दिया गया, परंतु उसे पदान्वित कर दिया गया और उनकी जगह भूपति कृष्ण राय को सेनापति बनाया गया। परंतु चतुर्भुज चक्रवर्ती की सड़ी राजद्रोही बुद्धि अब भी उसी तीव्रता से कार्यरत थी। वह फिर से उस्मान पठान के साथ जा मिला था और अब पुनः सैकड़ों सैनिकों की पठान सेना भरशुट में घुसी। सेनापति कृष्णदेव राय राजधानी से काफी अंतर पर थे।
इसीलिए सेनापति की भूमिका में कार्यरत चतुर्भुज चक्रवर्ती ने गुप्तचरों की सूचना की भी अवहेलना कर दी। परंतु सेनापति कृष्णराय को समाचार मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से रानी को संदेशा भेजा और रानी ने तुरंत ही किलों पर सैनिक तैनात कर दिए और रानी स्वयं भी 500 पैदल सैनिक, 500 घुड़सवार और 100 हाथियों की सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ी। चांडाल, बावड़ी, वनवासी आदि जातियां सहित सामान्य जन एकजुट हो मातृभूमि रक्षा हेतु युद्ध में उतर पड़े। भीषण युद्ध हुआ। हाथी पर सवार रानी ने साक्षात मां दुर्गा का रूप ले पठानों का वध आरंभ कर दिया। धरती रक्त से लाल हो गई और देखते ही देखते पठान सेना का सर्वनाश कर दिया गया। उस्मान पठान को भागना पड़ा और वह भी एक फकीर का वेश धारण करके। रानी बहुशंकरी की ऐसी वीरता और उस्मान खान की भयंकर लज्जाजनक हार के समाचार दूसरे राज्यों तक भी अब पहुंच गए थे। तभी तो अकबर तक ने रानी के छोटे से राज्य की स्वतंत्रता को बिना युद्ध व शर्त के स्वीकार कर लिया था। अब कुछ समय के उपरांत पुत्र प्रताप नारायण को राज्य का कार्यभार सौंप रानी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हिंदू संस्कारों का पालन करते काशी चली गई और अंतिम काल तक वहीं रही। वर्ष 2012 में रानी बहुशंकरी की स्मृति में मेले का आयोजन किया गया था, पर ऐसी अद्वितीय वीरांगना के सम्मान में इतना क्या पर्याप्त है? दूरदर्शिता, शूरवीरता, कर्तव्य परायणता, ऐसे जीवन मूल्यों का पर्याय, ऐसी धर्मनिष्ठ वीरांगना का प्रेरणापूर्ण चरित्र जो भारत भर के हरेक बच्चे व माताओं के मुख पर रहना चाहिए था, वह आज मात्र चंद लोकगीतों तक सीमित रह गया है। यहाँ तक कि बंगाल में भी कई लोग इन वीरांगना के नाम तक से अनभिज्ञ है और मुगलों के तथाकथित कारनामे हम सब के मुख से बाहर आने को सदैव तत्पर। दुर्भाग्य से इसका कारण जो भी हो, परंतु आज के युग में तो हमें हमारे वास्तविक इतिहास को जानने और भविष्य की पीढ़ी तक पहुंचाने से कौन रोक सकता है।